मैं जानता हूं आप सभी लोग आज इंतज़ार कर रहे होंगे कि आज दी मुकेश खन्ना में हमें मुकेश जी एक नए गेस्ट से मिलाएंगे। मगर मगर एक दुखद घटना हुई है मेरे ऑफिस में, जिसकी वजह से मैंने आज वो प्रोग्राम आपको नहीं दिखा रहा हूं। मेरे ऑफिस के एक बहुत महत्वपूर्ण सदस्य ने इसी सोमवार को हमसे नाता तोड़ दिया था और अपने अनंत यात्रा में विलीन हो गए थे। उनका नाम है चांद। सचमुच चांद थे वो हमारी ऑफिस के। 15 से 20 साल तक मेरे इस भीष्म इंटरनेशनल का जुड़े हुए थे। बहुत ही फेमस असिस्टेंट डायरेक्टर रहे हैं। पूरी ऑलमोस्ट इंडस्ट्री उनको जानती है, क्योंकि जब भी कोई मेरे ऑफिस में आता है तो बोलता है अरे चांद जी आप हैं। तो मैं उनसे पूछता हूँ कि आप जानते हैं? बोला हम जानते हैं इनको। क्योंकि कारण ये था कि चांद ने दीपक बारी जी के साथ उनकी हर फिल्म में असिस्टेंट डायरेक्टर के बतौर काम किया था। मैं आपको बता दूं कि जब भी कभी किसी गेस्ट को बुलाना होता था तो ये चांद ही होते थे, जिन्होंने एक्चुअली दीपक बारी जी के बाद में उन्होंने हमारे शक्तिमान की यूनिट, दीपक बारी जी उस वक्त विराट बना रहे थे मेरे साथ। उसके पहले चंद्रकांता भी बना चुके थे, लेकिन मेरे विराट के बाद में चांद जो है वो दीपक बारी जी को छोड़कर मेरे साथ जुड़ गए, मेरी यूनिट में जुड़ गए। शक्तिमान किया उन्होंने। 15 साल मेरे साथ वो रहे, असिस्टेंट डायरेक्टर बनकर रहे। बाद में पोस्ट प्रोडक्शन संभाला उन्होंने, और बाद में आखिरी महीनों में या आखिरी साल में उनकी तबीयत ठीक थोड़ी सी नासाज हुई थी, तो उन्होंने हमारे ऑफिस का, मैंने उनको कहा आप रिसेप्शन पे बैठ जाइए, आप हमारे ऑफिस में सबको ग्रीट कीजिए। और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने ग्रीट किया, क्योंकि हर शख्स जो मुझे कहता है कि आपके चांद जो फ़ोन पे बात करते हैं वो बहुत ही मीठे आदमी हैं और बहुत ही पॉजिटिव आदमी हैं। जी हाँ, वो हर गेस्ट को जब बुलाना होता था, आपने देखा होगा कि जब कभी शायद शक्तिमान की एंट्री हो या गंगाधर की एंट्री हो, जब दरवाज़ा खोल के एंटर करता है तो रिसेप्शन के लोग खड़े हो जाते हैं। तो आपने देखा होगा उनमें चांद को देखा होगा। गंगाधर को तो कहते हैं आइए मैं आपको छोड़ देता हूँ, देखिए मैं आपको वो वीडियो दिखाता हूँ। हम हैं पंडित गंगाधर विद्याधर मायाधर ओंकारनाथ शास्त्री। मुकेश जी ने हमें साक्षात्कार के लिए बुलाया है। हैं अंदर? हाँ है ना, चलिए मैं आपको मैं छोड़ दूंगा। अरे नहीं, रहने दीजिए, हम अपने काम स्वयं करते हैं। अपना हाथ जगन्नाथ, समझे? आइए चल चल रे नौजवान। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि ये आज संडे मैं उनके सम्मान में श्रद्धांजलि, अपनी श्रद्धांजलि पेश करूंगा। मैं मुकेश खन्ना शो नहीं पेश करूंगा। तो आज मेरी श्रद्धांजलि है मेरे मैं इसे ऑफिस का चांद भी कहता हूं, जो हमें छोड़कर चला गया है। मैं आपको बता दूं, ये चांद दीपक बारी जी की हर फिल्म में असिस्टेंट डायरेक्टर बतौर रह चुका है। कितनी फिल्में उन्होंने की, अगर मैं आपको लिस्ट बताऊं तो आपको अंदाज़ा होगा कि दीपक बारी जी कितने पॉपुलर भी थे और ये उनके असिस्टेंट कितने काम किए। मैं आपको उनकी लिस्ट दिखाता हूं, लिस्ट बताता हूं, आपको पता लगेगा, खुद अंदाज़ा हो जाएगा। एजेंट विनोद, तराना, खून खराबा, गहरा जख्म, हमसे बढ़कर कौन, उस्तादी उस्ताद से, हमसे है जमाना, पत्थर, दीवाना तेरे नाम का, वो जो हसीना, हमसे ना टकराना, कुर्बान, एक ही रास्ता, काला साम्राज्य, हम हैं बेमिसाल, परवाना। ये सारी फिल्मों के लिस्ट हैं जिनके साथ चांद जी जुड़े हुए हैं। इसलिए जब भी कोई व्यक्ति या कोई असिस्टेंट डायरेक्टर या कोई राइटर मुझे स्टोरी सुनाने आता है तो इनको देखकर बोलता है अरे चांद जी आप यहाँ पर, तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि कितने पॉपुलर थे वो अपनी इंडस्ट्री में। उसके बाद में उन्होंने सीरियलें भी की, जिसमें ऊंचे लोग, चंद्रकांता भी की, दीपक बारी जी ने चंद्रकांता भी डायरेक्ट की थी। उसके बाद विराट की मेरे साथ, उसके बाद में शक्तिमान किया, सौतेला किया, आर्यमान ब्रह्मांड का योद्धा, इन सब में ये हमारे असिस्टेंट डायरेक्टर चांद जी रहे हैं। मैं बता दूं कि इस कोरोना के 2 सालों में कई महत्वपूर्ण व्यक्तियों को अपनी चपेट में ले लिया है। मेरे तो लॉस आपको पता है, 1 महीने में मैंने 2 व्यक्ति खोए अपने फैमिली के, लेकिन और भी आपको पता है इंडस्ट्री के कई लोग किस किस पर उसने अटैक किया, कोई गिनती करना आसान नहीं है।
पर मैं बता दूं कि हमारे ये चांद कोरोना की वजह से नहीं गए, उनको कोरोना नेगेटिव थे। ये क्या है कि इनको इनके लास्ट डेज में क्या है कि ये इनकी तबीयत पहले ठीक चलते थे, बाद में कुछ इनको एक स्पॉन्डिलाइटिस करके कुछ थोड़ा सा पैरालिटिक अटैक आया था, जिसकी वजह से ठीक से चलते नहीं थे, लकड़ी के सहारे चलते थे। तो उनके वजह से तभी मैंने इनको अपने रिसेप्शन पे बिठा दिया। जो पहले हमारे पुराने रिसेप्शनिस्ट रमेश भाई किया करते थे, रमेश भाई की आत्मा को भी शांति दे भगवान, वो भी उन्होंने भी 17 साल मेरे साथ रहकर मेरे ऑफिस को संभाला है। उसके जाने के बाद मैंने चांद जी से कहा, चांद जी ने कहा मैं संभाल लूँगा, और चांद जी को बिठाया मैंने। उनके बाद उनकी तबीयत थोड़ी सी नासाज हुई, थोड़ी से उनको कमज़ोरी आती गई, और उनको बाद में मुझसे कहा कि मैंने कहा हॉस्पिटल में जाके तुम चेक करा लो। 7 दिन वो हॉस्पिटल में गए, वहाँ उनको पता लगा कि कमज़ोरी इज़ अ मेन कारण, कोरोना नेगेटिव हैं। फिर बाद में ठीक हो गए, वो फिर से मेरे ऑफिस में आ गए। फिर कुछ दिन चला, हफ्ते भर, फिर उनकी तबीयत खराब हुई। बाद में हमने फिर से उनको उसी अस्पताल में भेजा, तो पता लगा कि अस्पताल में चेक किया तो उनका ऑक्सीजन लेवल 35 तक पहुंच गया था, 35। मुझे फ़ोन आया कि सर अस्पताल वाले उनको ले नहीं रहे हैं। मैंने कहा क्यों नहीं ले रहे हैं? बोलता नहीं उनका ऑक्सीजन लेवल, वो कहते बड़े अस्पताल में लेकर जाओ, आप यहाँ हम नहीं ले सकते। तो 35 मुझे किसी ने बाद में बताया, सर 35 किसी जिंदा आदमी का ऑक्सीजन लेवल नहीं होता। मैंने उनको अपने स्टाफ को कहा, मैंने कहा गाड़ी को घुमाओ और सीधा वहाँ से अंधेरी से सीधा थाना को लेकर जाओ, जहाँ पर मेरे पहचान वाले अस्पताल वाले थे, गोपाल सिंह जी, जो हमारे जो संभालते हैं हमारे जयद अभियान को। मैंने उनको कहा गाड़ी घुमाओ, और मैंने कहा ऑक्सीजन का सिलेंडर भी ले लो साथ में, लेकिन वो नहीं दे पाया, उनके पास नहीं था। मैंने कहा एम्बुलेंस का इंतज़ाम करो, उनके पास एम्बुलेंस भी नहीं थी। मैंने कहा आप देर मत कीजिए, और हमारे को एंग्जाइटी रही कि 1-1.5 घंटे की ड्राइव वो पहुँचेंगे कि नहीं पहुँचेंगे। और वो बाद में सीधे मुझे कहा गया कि रात का वक्त था, गाड़ियाँ कम थी, बारिश चल रही थी, इसीलिए उन्होंने पूरी कोशिश की, उनसे बात करते रहे, और फिर सकुशल वो पहुंच गए अस्पताल में, हमारे जो थाना के अस्पताल में, जो गोपाल सिंह जी का अस्पताल है, वहाँ पहुँच गए। और वहाँ पर उन्होंने इमीडिएटली लिया और उनको आईसीयू पर रखा और वेंटिलेटर चढ़ा दिया, तो उनका ऑक्सीजन लेवल जो है वो फिर से ठीक हो गया। मुझे लगा ठीक हो जाएंगे, 2-3 दिन रहे बाद में, लेकिन मुझे कहा गया था सर जब मास्क हटाते हैं तो उनका लंग्स जो है वो ब्रीद नहीं कर पा रहा, खुद नहीं खींच पा रहा। तो उन्होंने मुझे थोड़ा सा हिंट दिया कि सर तबीयत इतनी पता नहीं ठीक हो पाएंगे। तो मैं जाकर मिला उनसे अस्पताल में, संडे को मिला मैं, लेकिन होश में नहीं थे, पूरा वेंटिलेटर अंदर था, मुँह के थ्रू गया हुआ था, और बोला हमको सीडेशन किया है। तो मैं तो उनको देख कर तो आया कम से कम, और उसके बाद उन्होंने कहा शायद कल तक इनको होश आ जाएगा, लेकिन नेक्स्ट डे नहीं आया। नेक्स्ट डे उनकी हालत, उनके दिल ने काम करना बंद कर दिया और उनकी मौत हो गई। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। बड़े ही पॉजिटिव इंसान थे वो, बड़ी हर बातों के बीच में उनकी कोई ना कोई कमेंट होती थी। मुझे याद है कि मैं अपने ऑफिस में इस कोरोना पीरियड में मैं अपनी कैबिन से बहुत कम बाहर निकलता था। नहाने के बाद मैं मंदिर में जाकर शिव जी को पानी चढ़ाता था, पानी दिया जलाता था। तो वहाँ से जब मैं लौटता था तो मुझे याद है हमेशा इनकी आवाज़ आती थी, नमस्कार सर। तो मैं इनको देखता था रिसेप्शन पे बैठे हुए, और फिर मैं इनसे 2 मिनट तक बातें करता था। वो मुझसे पूछते रहते कल की वीडियो आपकी अच्छी थी, या फिर कभी कभी जब नहीं भी हो तो वो भी बताते थे। यहाँ मालूम पड़ता है, मुझे एक बार याद है कि जब ये जो पूरा जो मैंने आपको पता है, मैंने जो कैलाश पर्वत के रहस्य मैंने जो शूट किए हैं, इनका रिएक्शन आया, सर ये पीछे आपने उसकी लाइट ऑन रखी थी। मैंने कहा रखनी पड़ेगी। बोला नहीं सर, उसको रखने से या तो आप बंद रखते। मैंने कहा नहीं अच्छा लग रहा है। बोला नहीं सर, वो डिटेलिंग नहीं दिख रही है। और फिर मैंने अपने डायरेक्टर को भी कहा, मैंने कहा इसको बंद करके हमने कुछ और शूट किया तो अच्छा लगा। और बोला आगे से आप कुछ ब्रूट लाइट मारेंगे तो मैंने इनकी बात पे गौर किया और मैंने कहा, और बहुत सही साबित हुई। और मैंने फिर से पूरे का पूरे 11 एपिसोड शूट किए। तो ये बताता है इनका जो एक्सपीरियंस है एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर, और इतने अच्छे थे ये। मुझे सुरेंद्र पाल का भी फ़ोन आया, द्रोणाचार्य, अर्जुन से भी बात हुई, गूफी से भी बात हुई। सभी ने एक ही बात कहा, सर वो हमसे फ़ोन में बात करते थे और बहुत अच्छी तरह से बातें करते थे। तो ये हमारे ऑफिस के, मैं इनसे कहता हूँ कि ऑफिस में मेरे साथ रहे हैं, लेकिन एक
वक्त भगवान किसका कब तय करता है मुझे नहीं पता लगता, किसी को भी नहीं पता चलता कि आदमी कब कहाँ जाएगा, कहाँ से जाएगा। हमारे सारे ऑफिस के स्टाफ उनको उनको श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। वो मैं ये चाहता हूँ कि जहाँ कहीं भी रहें, खुदा उनको आगे इनको कोई ना कोई जगह जो भी दे, वहाँ पर भी इसी तरह से वो लोगों में मधुरता बांटते रहें, पॉजिटिविटी बांटते रहें, शांत रहें। ज़िंदगी तो उन्होंने पूरी जी है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि और भी आराम से जी सकते थे, लेकिन वक्त किसके पास है, किसके पास नहीं है। मैं अभी इस कोरोना पीरियड में बहुत ही मौतें हुई हैं, तो मैं और अपनी स्टाफ की तरफ से चांद जी को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूँ और दुआ करता हूँ खुदा से कि इनकी आत्मा को शांति दे, और जहाँ भी इनको जाना हो उनकी आत्मा को वहाँ शांति देते रहें। जो भी जगह उनके लिए फिक्स करें वहाँ पर उनको सुख मिले, शांति मिले।